नमस्कार। दान की महिमा की अगली कड़ी में भी मैं कुछ दानवीरों की महिमा का वर्णन कर रही हूँ, जिन्होंने दान के ज़रिए अपने आप का जीवन धन्य कर लिया। हमारा देश भारत ऐसे दानवीरों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश कल्याण, समाज कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। सामर्थ्यवान व्यक्ति को ये चाहिए कि वह अपनी अर्जित पूंजी में से स्वेच्छा से दान धर्म किया करे। हमें उन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अन्न, वस्त्र, द्रव्य की बात ही क्या, अपना जीवन तक परमार्थ हेतु दान कर दिया। जगत गुरु शंकराचार्य ने वैदिक धर्म के प्रसार के लिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को एक धागे में बांधने हेतु 4 धर्म पीठों की स्थापना की। साथ ही साथ ब्रह्म विद्यालय, गुरुकुल, ज्ञान दीक्षा के लिए पुस्तकालय की भी स्थापना करना वे चाह रहे थे, परंतु उनके पास धन की कमी थी। वे निराश हो उठे कि अब ये इच्छा कैसे पूरी होगी। देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ये योजनाएं जो हैं वो कैसे पूरी की जाएं। ऐसे संकट काल में दक्षिण के महाराज मानधाता ने जगत गुरु शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और धर्म के लिए अपना राज्य कोष, जनबल और निजी व्यक्तित्व सब कुछ उनके चरणों में सौंप दिया। राजा मानधाता से प्राप्त धन के जरिए ही जगत गुरु के आध्यात्मिक तथा रचनात्मक कार्यक्रम सभी योजनाबद्ध रूप से बड़ी सफलतापूर्वक चलने लगे। अपनी इस उदारता के कारण राजा मानधाता अमर हो गए। दान से व्यक्ति इस लोक में यश, मान, प्रतिष्ठा तो पाता ही है, पर लोक भी अपना सिद्ध कर लेता है। इसी प्रकार सम्राट अशोक को भी आप सभी जानते हैं। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे, कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वे बौद्ध धर्म को अपना लिए। अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में तो लगाया ही, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी भिक्षु भिक्षुणी के रूप में भारत से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेज दिया। लोकहित के नजरिए से उन्होंने मानव ही नहीं, जीव मात्र के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए और अपनी इसी उदारता के कारण भारतीय इतिहास में प्रकाशवान तारे के रूप में वे सदैव जगमगाते रहेंगे। और दान के संबंध में ये कहूँगी कि धन का ही दान नहीं है, दान चाहे जो भी हो, अन्न का हो, जल का हो, भूमि का हो, द्रव्य का हो, श्रम का हो, सब दान महान है। जिसके पास जितनी सामर्थ्य हो, जैसी सामर्थ्य हो, जितना संभव हो, दान आदि करते रहना चाहिए। आजकल जो रक्तदान, नेत्रदान, किडनी दान, संपूर्ण शरीर दान करने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाता है। आज कैंसर, थैलोसीमिया आदि बीमारी में या दुर्घटना में बचाव हेतु रक्त की आवश्यकता होती है। अतः जो व्यक्ति रक्तदान करते हैं वे किसी व्यक्ति को अपने जरिए जीवन दान देते हैं। उस रक्त को माने जो रोगी है उनके शरीर में चढ़ाकर डॉक्टर मरीज को बचा लेते हैं। आज किडनी आदि प्रत्यारोपण किया जाता है। जिनकी दोनों किडनी खराब हो गई है, उन्हें डॉक्टर किसी के जरिए दान में दी गई एक किडनी लगा देते हैं, जिससे उस व्यक्ति की जान बच जाती है। यह जो संसार है बड़ा सुंदर है। प्रकृति, अंतरिक्ष सभी बहुत सुंदर हैं। विविध ऋतुओं में प्रकृति विविध रूप में सजी संवरी दिखाई पड़ती है। समुद्र में उठने वाली तरंगे, नदी की कलकल ध्वनि, झरने, वृक्ष सभी अनुपम सुंदर हैं। लेकिन इन सब की सुंदरता वही देख पाते हैं जिनके पास आँख है। जिनके पास आँखें नहीं, वे इस सौंदर्य को देखने से वंचित रहते हैं। अतः मरने के पूर्व यदि व्यक्ति अपने नेत्रों का दान कर देता है तो उसकी आंखें किसी दूसरों को मने लगा दी जाती है और वो परमात्मा की बनाई इस सृष्टि को देख पाता है। तो नेत्रहीन के जब आंख लगा दी जाती है तो उससे उसको अभूतपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है और जो जिसको आँख मिलती है वो उसको अपनी ज़िंदगी भर उसे वो दुआ देता है। बहुत से लोग अपनी मृत्यु के पश्चात अपना संपूर्ण शरीर ही दान के लिए लिख जाते हैं या किसी संस्था को दान कर देते हैं ताकि उनके मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के जिन जिन अंगों को दूसरे ज़रूरतमंदों के शरीर में लगाना हो लगा दिया जाए। मेडिकल की पढ़ाई में भी मानव शरीर की आवश्यकता होती है। जो लोग मृत्यु से पूर्व अपने शरीर को मृत्यु पश्चात दान कर देते हैं, उनके शरीर से डॉक्टरों को, छात्र छात्राओं को पढ़ाने सिखाने में बहुत सुविधा होती है। यह शरीर मृत्यु पश्चात अग्नि चिता के हवाले ही तो किया जाता है। वह मृत व्यक्ति हेतु किसी काम का नहीं रहता। अतः ऐसे नश्वर शरीर से भी यदि दूसरों का कल्याण हो तो कितनी बड़ी बात है।
मृत्यु के पश्चात भी जिनके अंगों का दान दूसरों की ज़िंदगी बचाता है, दूसरों को खुशी प्रदान करता है, इससे बढ़कर परोपकार और क्या होगा। अतः मृत्यु पश्चात किया गया दान भी महान है और ऐसे दानवीरों को मैं कोटिस नमन करती हूँ। धन्यवाद।